So good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. This is our chapter number 3. दो चैप्टर्स हमने बड़ी मुश्किल से खबर कर लिए फाइनली। काफी लंबा समय लग गया क्योंकि बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब का कुल मिला के बच्चे स्टेबल होना शुरू हुए हैं, तो अब अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 3 और 4 छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इनमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे। फिर जो मेन कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा चैप्टर नंबर 5, 6 जो ज्योमेट्रिक पोर्शन है। फिर लेंदी चैप्टर्स भी हैं और मजे वाले चैप्टर्स भी हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्रिएटिंग चैप्टर्स भी हैं। अभी थर्ड एंड फोर्थ आपको काफी इजी लगेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से भी इजी आपको थर्ड एंड फोर्थ लगेंगे। बस आप बेसिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग। जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करो एंड ट्राई टू ग्रैब द थिंग्स विच आर बीइंग स्टडीड इन द क्लास, ठीक है ना। गर्मी है उसको इग्नोर करो, ऐसे मानो कि नहीं है। एक बात बताओ, सपोज करो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, है ना, और लास्ट के 10 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं, और आपके 2-3 क्वेश्चन में आप लगे किसी की सुन नहीं रहे, उस टाइम लाइट चली जाए, सपोज करो, तो वो 15 मिनट आप निकालोगे गर्मी में या छोड़ के चले जाओगे पेपर? निकालेंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, मेरे साथ तो आई थी मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, और किसी के साथ भी आ सकती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या वो ये सब डिस्क्लोज करना क्लास में अच्छा नहीं होता ना। और हमारा जमाना और आपके जमाने में डिफरेंस भी तो देखो, देखो कितना सच बात बोली है मैंने, ठीक है ना। आप मुझसे 2 जनरेशन पीछे चल रहे हो, तो 2 जनरेशन पीछे चल रहे हो, तो जो मेरी परसेंटेज रही होगी उससे आज की जनरेशन की परसेंटेज कंपेरेबल नहीं है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी जमाने में तो 60% स्कोर करने पे भी बंदा आईएएस बन जाता था, आज 97 में भी नहीं बनता, आज 97 में भी नहीं बनता, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। बस मैं ये कहूंगा कि जो भी था, मैं भाई हमारा जो रिजल्ट रहता था वो उस टाइम वन ऑफ द टॉपेस्ट रहता था इन द टाउन, वन ऑफ द टॉपेस्ट रहता था। अब वो टाउन में जो गिने चुने लोग होते थे उनमें भगवान की दया से हमारी गिनती आती थी उस जमाने में। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब आ जाओ, और मैथ्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें मेरे 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और वो 2 नंबर में बताऊंगा आपको, 10th बोर्ड में आओगे ना, आपने बताऊंगा कैसे कटे। आज तक मलाल है मुझे वो, देखो कितने साल निकल गए उस चीज को। आप सब पैदा भी नहीं हुए थे शायद तब मैंने 10th बोर्ड दिया था, 2006 में दिया था मैंने, नहीं हुआ था ना कोई पैदा। 2006 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। आज उस बात को कितने हो गए, 4 और 24 चल रहा है, 18 साल हो गए। आज भी मुझे मलाल है कि वो 2 नंबर मैंने क्यों जाने दिए, और जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा स्कोप था उस टाइम, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कोई मलाल आपके साथ रह जाए, क्योंकि ये मलाल जिंदगी भर रहेगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि चलो इसको सुधार लें। वो 10th की परसेंटेज, वो 10th का स्कोर, वो 10th के मार्क्स जिंदगी भर आपके साथ एज एन स्टैम्प कैरी आउट होंगे, ठीक है। उसको सुधारने का ये 2 साल का टाइम है हमारे पास, 2 साल में भी क्या, आप तो 1.5 साल ही रह गया ऐसे मान, ठीक है। ओके चलो अब आ जाओ फाइनली, अब नो टॉक्स एंड ओनली द टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द टॉपिक नेम। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक तो है कोऑर्डिनेट और एक है ज्योमेट्री। पीछे से फैंस चला लो, स्विचेस हैं पीछे आपके दीवार के पीछे वाली दीवार पे, वहां से फैंस चला लो, और आप भी चाहो तो चला लो, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो मैं इस शब्द को पकड़ लेता हूं। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ये तो सब जानते हैं। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। कोई बताएगा ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, वो तो सब जानते हैं। मैथ्स की एक ब्रांच है, मैथ्स का एक पोर्शन है, वो तो सब जानते हैं। बट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? अच्छा जो आता है बताओ कि सर मेरे हिसाब से ज्योमेट्री है उठ पटांग सा, टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, जो भी माइंड में, कम आउट विथ व्हाट यू हैव। प्रियांशी बताओ, बोलो ज्योमेट्री बोले तो क्या। जैसे सपोज करो हम 2 बच्चे बात कर रहे हैं, यार मेरा बाकी सब हो गया, ज्योमेट्री रह गई, ज्योमेट्री में मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, ऐसे बातचीत तो करते ही होंगे एग्जाम से पहले बाद में। तो वो कोई बच्चा कहे कि ज्योमेट्री रह गई, तो आप क्या समझे, ज्योमेट्री मतलब क्या, क्या रह गई? मोनिका बताओ, ज्योमेट्री सेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कुछ नहीं पता? हाँ बोलो अंशिका। शेप्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस,
ये सब इंक्लूड होता है। तो वो जो शेप्स, वो जो रेक्टेंगल्स और वो जो लाइंस जिनकी आप बात कर रहे हो, उसको किस पे बनाते हैं हम? ग्राफ कह लो या शीट कह लो या पेपर कह लो, ठीक है। बनाते किस पे हैं? एक पेपर पे। वो पेपर क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है वो? 2 डायमेंशनल होता है। और अपने इर्द गिर्द सोचो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है जो 2 डायमेंशनल है? हमारे इर्द गिर्द अगर अपन सोचें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि 2 डायमेंशनल है वो है अर्थ। क्या है वो? आज हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो उसको 2 डायमेंशन में नापते हैं। 30 बाई 60 का प्लॉट, 30 बाई 45 का प्लॉट, 2 डायमेंशन है ना उसमें, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। अभी तो हम जैसे पेपर में बनाते हैं ये रेक्टेंगल और ये सब, लेकिन हम चाहें तो अर्थ पे भी बना सकते हैं ना। तो ज्योमेट्री का मीनिंग होता है, देखो ज्योमेट्री वर्ड को 2 शब्दों में तोड़ दो, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? द अर्थ। जियो मीन्स द अर्थ। आप देखो जिस भी वर्ड के आगे जीईओ, जियो लगा हुआ है, उसका संबंध कहीं ना कहीं अर्थ से है। जैसे कि ज्योग्राफी, उसका संबंध कहीं ना कहीं अर्थ से है। ज्योग्राफी में, भूगोल हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ के अलग अलग डायमेंशंस पढ़ते हैं, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदियां है। तो जीईओ, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और मेट्री वर्ड जो है वो मेट्रॉन वर्ड से अराइव्ड है या मेट्रॉन वर्ड से डिराइव्ड है। मेट्री जो शब्द है वो मेट्रॉन शब्द से डिराइव्ड है। और मेट्रॉन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है टू मेशर। टू मेशर, मेशर यानी नापचोक करना, नापना। तो फिर जियोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया? पढ़ो, टू मेशर द अर्थ। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होगा? टू मेशर द, यानी ज्योमेट्री का वर्ड, ये ज्योमेट्री जहां पर भी लिखा हुआ है वहां पे अर्थ को मेशर करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है। अब हम पागल थोड़े ना अर्थ को मेशर करने निकलेंगे, नहीं निकल सकते ना अर्थ को मेशर करने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, इस प्लॉट की साइज को मेशर किया, कैसे भी मेशर किया, एरिया मेशर किया, इसकी लेंथ मेशर करी, तो वो भी तो इनडायरेक्टली अर्थ को ही मेशर किया। बोलो। तो इसको मेशर करने के फॉर्मूले मुझे किसने दिए? ज्योमेट्री ने दिए। किसने दिए? भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहां से मिला? ज्योमेट्री से ही मिला ना। बोलो, सर्किल का एरिया निकालने का, पेरीमीटर, ये सब निकालने का फॉर्मूले कहां से मिले मुझे? ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं इनको हम अर्थ पे बनाते हैं, इसलिए ये जियो प्लस मेट्री यानी ज्योमेट्री बन गई। ओके, क्लियर? तो ज्योमेट्री का वर्ड सबको अब क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं दूसरे शब्द पे। दूसरा शब्द पढ़ो, क्या है? इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट। ये सुना कभी आपने आज से पहले? ऐसे मत कहना सर अभी अभी आपके मुंह से सुना। आज से पहले सुना? क्या मतलब होता है इसका? कोऑर्डिनेट क्या मतलब होता है इसका? जिस, यस, करीब करीब सही बोला आपने। आपने मूवीज में सुना होगा कि अपने कोऑर्डिनेट्स भेज। जे सपोज करो कोई डिटेक्टिव मूवी आप देखोगे ना, जहाँ पे पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो वो इस समय चोर कहां पर, इसकी मोबाइल लोकेशन कहां है, तो वो इस शब्दों में बात करते हैं कि उस आदमी की कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इस आदमी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब करीब करीब हम कह सकते हैं लोकेशन। क्या कह सकते हैं? अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट शब्द का तो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसको हिंदी में कहते हैं हम निर्देशांक। क्या पढ़ते हैं इसको हम? निर्देशांक। ये रवि है ना, निर्देशांक। और निर्देशांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा बताओ? बोलो। निर्दया प्लस शंक। क्या बोला? क्या? वेरी गुड। निर्देश प्लस अंक। किसने बताया ये संधि विच्छेद? आता है क्या आपके हिंदी में संधि विच्छेद करना है नॉल? आता है। ओके, तो किसने बताया? पूर्णिमा ने। तो पूर्णिमा अब ये भी बताएगी इसमें कौन सी संधि लगी। ये नहीं पता? हाँ बताओ, कौन सी? गुण संधि। बिल्कुल गलत। अ प्लस अ मिलके आ हो रहा है, दीर्घ संधि। ठीक है। स्वर संधि और स्वर संधि का भी फिर 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी वो दीर्घ संधि। ठीक है। ओके, आ जाओ वापस टॉपिक पे, हिंदी को भूल जाओ। सो निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब होता है टू गिव डायरेक्शंस। निर्देश देना यानी डायरेक्शंस देना, डायरेक्शंस। और अंक मतलब एनी नंबर। सो कोऑर्डिनेट्स क्या बने? डायरेक्शन नंबर्स। क्या बने? ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं। ऐसे नंबर्स जो क्या प्रोवाइड कराएं? किसकी डायरेक्शन? एक
कोऑर्डिनेट प्लेन पर या एक प्लेन पर कह दो। एक प्लेन मतलब समझते हो, कोई भी ऐसा प्लेन सरफेस जिसमें एक लेंथ हो और एक ब्रेड्थ हो, दो डायमेंशन, उसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? वो उड़ने वाला प्लेन नहीं है, यहाँ पे ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब इसकी प्लेन, क्योंकि प्लेन सरफेस है, आपकी नोटबुक की एक प्लेन, ये फ्लोर की एक प्लेन है, दीवार की एक प्लेन है, इसका क्या है? प्लेन। प्लेन मतलब है प्लेन सरफेस जिसमें एक दो डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो एक प्लेन पे किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन देने वाले जो नंबर्स होते हैं क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? बोलो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? क्या करते हैं? ये डायरेक्शन देते हैं। किसकी डायरेक्शन देते हैं? प्लेन पर एक पॉइंट की, एक प्लेन पर मार्क किए हुए एक पॉइंट की वो डायरेक्शन या लोकेशन देते हैं। समझ गए? कैसे देंगे सर ये डायरेक्शन और लोकेशन? ऐसे कौन से नंबर होंगे जो डायरेक्शन या लोकेशन देंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब अभी लिखने के लिए मैं बता दूंगा क्या लिखना है। मान लो ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ए बी सी डी। आपको पता है मैथ्स या ज्योमेट्री की बात करें पर्टिकुलरली, तो ज्योमेट्री की सबसे छोटी यूनिट होती है पॉइंट। ज्योमेट्री की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? पॉइंट। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई ऐसे नहीं कहता कि पॉइंट 3 सेंटीमीटर लंबा है, कहता है कभी? कोई ऐसा भी नहीं कहेगा पॉइंट 4 सेंटीमीटर चौड़ा है या ऊंचा है या एरिया इसका, इस पॉइंट का एरिया इतना है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, फिर जीरो डायमेंशन है, क्या कहूंगा मैं? ये इसमें जीरो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं। फिर पॉइंट से बड़ा डायमेंशन होता है लाइन, इसमें एक डायमेंशन होती है जिसको हम कहते हैं लंबाई। इसमें एक डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं लंबाई। फिर वन डायमेंशन से टू डायमेंशन होता है प्लेन, जिसमें लंबाई के साथ साथ क्या हो जाती है? चौड़ाई भी हो जाती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और फिर 2D के बाद फाइनली थ्री डायमेंशनल चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस। स्पेस में क्या होता है? जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी कहीं पर भी मूव करो लेकिन रहेगा तो सही, ये भी 2D प्लेन पर है। किस पर है ये? इस पॉइंट को हटाकर प्लेन से बाहर ले आओ, अब ये स्पेस में आ गया। अब ये किस में आ गया? स्पेस में आ गया। तो ये होता है हमारा 3D स्पेस। तो 3D स्पेस हमारे 9th और 10th क्लास में नहीं रहेगा, वो कब आएगा? 11th क्लास में। लेकिन 9th और 10th क्लास में एक चैप्टर है जो थोड़ा थोड़ा 3D स्पेस से रिलेटेड है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 या 13 रहेगा। तो उसमें थोड़ा बहुत हमको स्पेस के बारे में सीखना पड़ेगा, पर ऊपर ऊपर से, ज्यादा डिटेल में नहीं। बाकी जो डिटेल में सीखेंगे वो 11th 12th में सीखेंगे, अगर आप मैथ्स को चूज करते हो तो। ठीक है, अभी चले आपको पेपर ही आ जाए, स्पेस नहीं जाना। तो ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स अंशिका बताओ, इस ए पॉइंट की लोकेशन क्या है? आयुषी बताओ, सी पॉइंट की लोकेशन क्या है? मान्या आप बताओ, बी की लोकेशन क्या है? एंड मोनिका बताओ, डी की लोकेशन क्या है? आप सबका आंसर पता ही क्या होगा? सबकी लोकेशन सेम है, और वो लोकेशन है एक्सप्लेन कर। जैसे मैंने कहा कि सी पॉइंट का है, आपको एक्सप्लेन कर। जैसे मैंने कहा ए पॉइंट का है, आपको एक्सप्लेन कर। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट का है, आप फिर एक जगह एग्जांपल है। अभी हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बटी हुई है? पृथ्वी के अंदर पहले कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर कॉन्टिनेंट बटे हुए हैं कंट्रीज में, फिर कंट्रीज बटे हुए हैं स्टेट में, स्टेट बटे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बटे हैं तहसील में, तहसील बटे हैं फिर वैसे टाउन्स में, टाउन्स बटे हुए हैं कॉलोनीज में, कॉलोनीज में फिर गली नंबर, फिर गली नंबर के अंदर पर्टिकुलर प्लॉट, उस प्लॉट का भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे होता है असल तो, फिर उसके अंदर कमरा नंबर 4 और उसके अंदर बैठा होता है। अब सपोज करो ये बाउंड्रीज नहीं होती, जैसे कंट्रीज की बाउंड्रीज नहीं होती है ना, स्टेट की बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ बाउंड्रीज नहीं होती, बस पृथ्वी की खाली होती, खुली होती, कोई बाउंड्री नहीं होती कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया है, ये डिवाइड है, ये जयपुर, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो हम सबकी एड्रेस क्या होती? ऑन अर्थ, वेयर डू यू लिव? ऑन अर्थ, वेयर डू यू लिव? ऑन अर्थ। कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि डिवाइड, कोई नहीं कह सकता जयपुर, कोई नहीं कह सकता कि बलसी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कोई नहीं कह सकता ना, कोई बाउंड्री नहीं खींची हमने। तो सबकी लोकेशन क्या हो जाती? ऑन द अर्थ। सिमिलरली अगर इन सबकी अभी लोकेशन पूछूंगा तो क्या कहोगे? ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन पर है।
लेकिन अगर मैं इस इन सारे पॉइंट्स को ऐसे डिवाइड कर दूं, कैसे? अब आपने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, 1 2 3, तो आप देखो 4 कदम इधर, 3 कदम ऊपर, तो बी की लोकेशन मिल गई 4 कॉमा। तो आपको समझ आया कि कैसे इस 4 में और इस 3 में इस बी की लोकेशन बता दी हमने। तो ये 4 और 3 इस बी के कोऑर्डिनेट्स, क्या है ये? इसके डायरेक्शन नंबर्स, क्या है ये डायरेक्शन बता रहे हैं। 4 कदम उधर चलो, 3 कदम ऊपर चलो, डायरेक्शन कैसे नंबर से लो, इसकी लोकेशन बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। समझ गए क्या? तो कोऑर्डिनेट्स का आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉइंट की लोकेशन देते हैं, किसकी लोकेशन देते हैं, और वो पॉइंट कहां होता है? 2D प्लेन पर। प्लेन बोल दो या 2D प्लेन बोल दो, एक बात, क्योंकि प्लेन हमेशा 2D होता है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल होता है, एक डायमेंशनल है, तो एक डायमेंशन। क्लियर है? कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग सबको समझ में आ गया? क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? डायरेक्शन नंबर। क्या होते हैं? क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? और वो डायरेक्शन नंबर क्या काम करते हैं? लोकेशन या डायरेक्शन बताने किसकी, और वो पॉइंट कहाँ होता है? तो कोई भी पूछे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक प्लेन पर एक पॉइंट की लोकेशन बताने वाले डायरेक्शन नंबर होते हैं कोऑर्डिनेट। और हर एक पॉइंट के एक नहीं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखो, फोर इसका पहला कोऑर्डिनेट, 3 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं, पता है किसी को? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है क्या? ये जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस पे 4 कदम चलाना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4, मैं वाई एक्सिस पे 3 कदम चलाना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। वेरी इजी। मैं राइट साइड चलूंगा तो प्लस, एक्स एक्सिस पे मैं लेफ्ट साइड चलूंगा तो माइनस, वाई एक्सिस पे मैं अप साइड चलूंगा तो प्लस, और वाई एक्सिस पे मैं डाउनवर्ड चलूंगा तो माइनस। समझ गए क्या? ओके, आपको इक्वली कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन। उसके बाद की कहानी आगे पढ़ेंगे, जितना हमने अभी सीखा उसको पहले लिख देते हैं हम। दिख रहा है कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा? ओके, मैं समझ गया क्यों दिख रहा। वो आपको 10th की शीट में दिखेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा, चाहे से 10th में पढ़ो चाहे से 9th में। ये इंट्रोडक्शन सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में आपको 10th में भी पहले देंगे। 10th में भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, इससे बड़ा विकराल रूप धारण करके। अभी तो छोटा छोटा सा ये है ना, इतना छोटा है इस बार तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि हम चाहें अगर अपनी पे आ जाए तो एक दिन में ही चैप्टर खत्म कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, अपनी पे ऐसे नहीं आएंगे। बट अगर चाहें तो शॉर्ट टाइम हो तो एक दिन में खत्म किया जा सकता है, इतना सरल है इस साल। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग डालो सब लोग, एंड स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट राइटिंग। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, कैसी ब्रांच है? कैसी ब्रांच है? ऐसी ब्रांच है। कैसी? ऐसी, जो कि अर्थ को मेजर करने में डील करती है। डील करने का मतलब होता है संबंधित होना। डील करने का मतलब क्या होता है? संबंधित होना। तो जो किससे संबंधित है? अर्थ को मेजर करने में संबंधित है। अब अर्थ को कैसे मेजर करेंगे? अर्थ बोले तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अर्थ का मतलब क्या है वहां पे? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। और किसकी मदद से वो मेजर करती है? कोऑर्डिनेट्स की मदद से मेजर करती है। और कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिखो, निर्देशांक। क्या होता है इसका मतलब? निर्देशांक। और ये निर्देशांक क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन पूरी हो गई यहां से लेकर यहां तक। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन।
कनिष्का अपने टेस्ट पेपर में पूरा नाम लिखते हैं हमेशा, ठीक है। और दूसरी चीज, नेक्स्ट पेपर से सब लोग जब भी टेस्ट पेपर अटेंड करेंगे तो पहले तो अगर टेस्ट नोटबुक बना रखी है तो वैसे तो बनानी है। ओके, इन जनरल टर्म्स, इन जनरल टर्म्स आम शब्दों में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विथ लोकेटिंग ए पॉइंट। आ गया ना, देखो उसी बात पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस चीज में डील करता है? एक पॉइंट को लोकेट करने में, लोकेट करना है उसकी लोकेशन बताना, एक पॉइंट की लोकेशन करने में वो डील करता है ऑन ए 2D प्लेन और इन ए 3D स्पेस। 2D प्लेन पर भी कर सकता है और 3D स्पेस पर भी कर सकता है, लेकिन 3D स्पेस अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो हम बात केवल 2D प्लेन पे करेंगे। लेकिन कर तो वो दोनों में सकता है ना, आगे तो आएगा ही आएगा। तो अभी लिख तो दोनों के लिए लो, लेकिन अभी हम फिर फोकस पूरा 2D प्लेन पर करेंगे, ठीक है। ऑन ए 2D प्लेन, 2D प्लेन पर इन ए 3D स्पेस, 3D स्पेस में किसकी मदद से, किसकी मदद से होता है ये सारा काम? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये वर्ड सुना है कभी? एक्सेस, एक्सेस सुना है कभी वर्ड? और एक्सेस सुना है? एक्सेस, एक्सेस सुना है, एक्सेस सुना है? एक्सेस या एक्सेस? एक्सेस नहीं सुना? नहीं जानते क्या होता है ये? इसकी प्लूरल फॉर्म, जैसे बॉय की प्लूरल फॉर्म बॉयज, गर्ल की प्लूरल फॉर्म गर्ल्स, तो एक्सेस की प्लूरल फॉर्म। तो एक 2D प्लेन पर हमको दो ऐसी लाइनें दी गई है जो उस पूरे 2D प्लेन को काट देती है। वो दो लाइनें कौन सी है? एक्स एक्सेस और इन दोनों एक्सेस को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या कहा जाता है? एक 2D प्लेन में बहुत सारी लाइनें होती है, बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन उनमें से दो लाइंस बड़ी स्पेशल होती है। एक तो बीच वाली एक्स एक्सेस और बीच वाली वाई एक्सेस। इन दोनों लाइंस को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इनका जिक्र जब वन एट ए टाइम करेंगे तो इनको एक्सेस बोलेंगे, जब दोनों का जिक्र एक साथ करेंगे तो इनको एक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस की तो वो दो लाइंस है जिसमें वो पूरे प्लेन को दो बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया, चार हिस्सों में बांट दिया। बोलो, वो दो लाइन जब तक मैंने नहीं बांटी तब तक सारे पॉइंट्स की लोकेशन सेम थी। तो कौन कौन आया जिनके अस्तित्व में जहां जो लोकेशन बताने का काम किया? कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस में दो एक्सेस होती है, एक तो एक्स एक्सिस जो जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल बोले तो यूं आड़ा, हॉरिजॉन्टल बोले तो यूं आड़ा, और वर्टिकल बोले तो यूं खड़ा, ठीक है। वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस एंड एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां तो हो गया नोट डाउन। हो गया यहां तक? हो गया? अरे यहां तक नोट डाउन हो गया? टेल मी। यहां तक हो गया? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन तो हो गया। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो अपने को सीखने हैं, ठीक है। उनमें से शुरू के दो टर्म्स आप लिख तो लो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। इनको समझना हम डिटेल में कल की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैं समझाने लगूंगा तो शॉर्ट टाइम है ना, तो दिमाग नहीं चलेगा आपका जो प्रॉपर वे में चलना चाहिए, पर आप लिख तो लो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और उसके बाद क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। केवल कॉपी पेस्ट करो, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम बस याद रख लो। दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम पढ़ा है कभी? सुना है? एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको?
स्पेलिंग क्या है? ABSCISSA, ABSCISSA। तो किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उसकी शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्स वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से उसकी जो छोटी से छोटी दूरी होगी उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस से जो छोटी से छोटी दूरी होगी उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। उल्टा है, एक्स एक्सिस से दूरी को क्या कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से दूरी को क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ आया? और इसका दूसरा नाम क्या है? वाई कोऑर्डिनेट का भी एक दूसरा नाम है, क्या है? ऑर्डिनेट, ORDINAT। जल्दी जल्दी नोट करो, एटलीस्ट नोट करने का काम आज हो जाएगा तो फिर कल आराम से समझ लेंगे। इस वीक के देख लिया? ओके। तो ये एक स्टैंडर्ड 2D प्लेन है, इसको अपन 2D ग्राफ भी बोलते हैं। यू कैन सी, ये जो बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या है ये? एक लाइन है। क्या है ये? एक एक्सिस का मतलब वैसे पता है क्या होता है? जनरल टर्म्स में बात करें तो एक्सिस का मतलब होता है बाउंड्री। एक्सिस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो ये एक बाउंड्री है, एक लाइन है जो दो हिस्सों में बांट रही है, चार हिस्सों में बांट रही है, और ये इसका नाम क्या रखा गया? एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो बीचों बीच ऐसे वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, ये सबको पता है। और इसमें एक एक सेंटीमीटर पे जनरली हमको नंबर्स मिलते हैं, एक्स एक्सिस पर भी, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, और वाई एक्सिस पे भी एक एक सेंटीमीटर में। जो हमारी ग्राफ शीट होती है उसमें एक एक सेंटीमीटर का गैप होता है, किसी किसी में हो सकता है एक एक इंच का गैप भी होता हो, वो स्केल डिफर भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो क्या होता है? एक एक सेंटीमीटर का ही गैप होता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन का। अब सुनिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट दिख रहा है सबको? पी। इस पी पॉइंट की लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट्स कह दूं तो निकाल सकते हो? बोलो, हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं? पहले तरीका सुनो। हम हमेशा हमारी गाड़ी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अभी तीसरा पॉइंट आने वाला है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है ना? तो हम हमारी गाड़ी कहां से स्टार्ट करेंगे? और ओरिजिन से हम हमेशा पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे। पहले किस पे चलेंगे? तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको 1 2 3 4 और 5 कदम इधर चलना पड़ रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। और जहां पे मैं स्टॉप हो रहा हूं वहीं से 1 2
3 4 5 6 कदम y एक्सिस के अलोंग चलना पड़ रहा है। x एक्सिस के अलोंग कितना चले और y एक्सिस के अलोंग कितना चले, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, क्या 6 हो गया ये। सो 5,6 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,6। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना सब लोग। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कोई पूछे कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इसकी दूरी बताओ इस एक्स एक्सिस से। अब कोई इस पॉइंट की दूरी ऐसे भी नाप सकता है, कोई 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 ऐसे भी नाप सकता है, बट कोई बिरला स्टूडेंट ही होता है जो उसको परपेंडिकुलर नापता है। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी ही मानी जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं मानी। फॉर एग्जांपल मान लो सामने वाली दीवार एक लाइन है और मैं एक पॉइंट हूं, मुझे उस लाइन को टच करना है, कि मेरे को कोई टास्क मिला कि दीवार को छूना है, तो मैं उधर जाकर कुछ छूंगा, मैं छोटी से छोटी दूरी तय करूंगा ना, और छोटी से छोटी दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। क्या होती है, मतलब सामने जाके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। सपोज करो मैं यहाँ से लाइन बनाऊं तो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगी, 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री बनाएगी, लेकिन मैं छोटी से छोटी दूरी अगर तय करूंगा तो ये 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पे समझ आ रहा है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी मैंने आपसे पूछी, तो आप 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर दूरी मेजर कर लेंगे ऐसे। बोलो मेजर करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, 6 यूनिट्स या 6 यूनिट्स बोल सकते हैं। फिर से बोलो, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या, तो वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन एक्स एक्सिस से दूरी, यस और नो। वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन एक्स एक्सिस से, अभी आपने लिखी है, चेक करो वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन देखो सब, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, यस और नो। ओके, अब मैंने कहा कि इस पॉइंट की दूरी मुझे इससे भी तो चाहिए, किससे, वाई एक्सिस से भी चाहिए, तो वाई एक्सिस से भी अगेन आप ऐसे भी नाप सकते हो, ऐसे भी नाप सकते हो, ऐसे भी नाप, लेकिन आप परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापेंगे तो कितनी दूरी आएगी, चेक करो, 1 2 3 4 5 यूनिट, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या हो गई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है, ऊपर है या नीचे है, वो जो वैल्यू आएगी वो होगी वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। बोलो मान्या, एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, सरल भाषा में समझाओ। कोई पूछे एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होता है, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यस वेरी गुड, उस पॉइंट की वाई एक्सिस से सबसे छोटी दूरी ही एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ओके, अंशिका बताओ एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर को हमने ब्रैकेट में डाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट होती है, उससे छोटी नहीं बन सकती, ठीक है। तो दूरी मत बोलो, क्या बोलो, या तो परपेंडिकुलर दूरी बोलो या शॉर्टेस्ट दूरी बोलो, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट की क्या डेफिनेशन बताई आपने, एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, और उसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एब्सिसा को पूछेगा तो क्या कहोगे, वाई ओ 5, और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो क्या कहोगे 6, क्योंकि एब्सिसा का मतलब क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वाई। बाकी ये टेक्निकल टर्म्स हम यूज नहीं करते, हम तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट आपको डेफिनेशन और इनका दूसरा निकनेम पता होना चाहिए। उसका निकनेम क्या है, एब्सिसा, उसका निकनेम क्या है, ऑर्डिनेट। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे टकराती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये क्लास डेफिनेशन और लिख लो और फिर जाओ डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन और लिख लो, फिर बाकी सारी चीजें कल सीखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करने के बाद ये तीन चीजें मेन थी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अब अपन घुस चुके हैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है।
origin मतलब the intersecting point of x axis and y axis is called the origin, and it is denoted by the letter O. हर एक पॉइंट एक लेटर से डिनोट किया जाता है क्या? और वो लेटर पता है क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। कभी भी किसी पॉइंट को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना। एक पॉइंट, जैसे मान लो मैंने पॉइंट मार्क किया, इसको आप ए नाम देना चाहते हो तो आप कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। तो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां टकरा रही है वो भी तो एक पॉइंट है, वो भी तो एक पॉइंट है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम रखा जाएगा। तो उसका नाम हमेशा क्या रखा जाएगा? ओ। यानी लेटर ओ की तो मोनोपोली हो गई, ये लेटर ओ और किसी पॉइंट को मिल ही नहीं सकता। उसमें हजारों लाखों पॉइंट्स होंगे, किसी का नाम ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, पी रख दो, क्यू रख दो, जो मर्जी आए रख दो, ए डैश रख दो, पी डैश रख दो, पर ओ किसी का नाम नहीं होगा। ओ पहले ही चुन लिया गया है। कौन चुन लिया है उसको? ओरिजिन। ओ फॉर ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या सीखी थी? एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या सीखी थी? वाई कोऑर्डिनेट से दूरी। तो ओरिजिन की वाई कोऑर्डिनेट से कोई दूरी नहीं है। और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या सीखी थी? एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी। तो ओरिजिन की एक्स कोऑर्डिनेट से भी कोई दूरी नहीं है। जब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही लाई कर रहा है, मान लो कि एक चीज समझो, सपोज करो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से कुछ तो दूरी है। ये पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया, अभी भी कुछ तो दूरी है। ये पॉइंट थोड़ा सा और नीचे आ गया, अभी भी कुछ तो दूरी है। लेकिन ये पॉइंट इस लाइन पर ही लाई कर रहा है, तो इसकी कुछ भी दूरी है क्या? कोई पूछे दूरी क्या होगा? 0 यूनिट्स। तो वो ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से भी दूरी 0 यूनिट्स, वाई एक्सिस से भी दूरी 0 यूनिट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0। डन। बाकी का चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बैक। कल मैत्री मितांशी को बुला लेना, तो जो फर्स्ट आया उसको प्राइज भी दिया जाएगा, ठीक है? तो बुला लेना। बोलो कल नहीं आएगी तो फिर परसों प्राइज नहीं मिलेगा, प्राइज चाहिए तो कल ही आ जाना, जो भी फर्स्ट आया उनमें से, ठीक है?